1 घंटा, 1 घंटा दे रहा हूं तुम्हें। 1 घंटे में अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो मेरी सही दर्शन नाइट सोसाइटी से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा, समझी तुम? वरना भाभी, आप सब लोग यहाँ? हाँ, समझ गया, लेकिन पूछिए क्या? हाँ, बात क्या है? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इस घर की चाबियां कहां से आई? ये तो मुझे राधिका काकी ने दी, उसमें हुआ यूं ने। ओह, राधिका मासी ने तुम्हें चाबी दी या तुमने ले ली? मतलब ये कि तिवारी ने मुझे साफ साफ सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने राधिका मासी के पर्स से चाबियां निकाली, है ना? तो आपने तिवारी जी को मुझ पे नजर रखने को बोला था? So what? पहले तुम ये बताओ कि तुमने राधिका मासी के पर्स से चाबियां निकाली थी या नहीं? बोलो, वरना मैं सीसीटीवी चेक करवाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही राधिका काकी के पर्स से ये चाबी निकाली। जोयू, जोयू, क्या बोल रही हो संतू? हाँ, मैंने निकाली क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा। उन्होंने कहा कि हंतु मेरे पर्स से ये चाबी निकाल दे घर की। मैं ना ये पूजा का सारा सामान लेके अथर्व के साथ राजू के घर पे जा रही हूँ पूजा की तैयारी के लिए। तू मेरे घर पे जा, मेरी दवाई मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि राधिका मासी ने अथर्व के होते हुए तुम्हें चाबियां दी? वो राधिका मासी जो तुमसे पहली बार मिल रही है। वाह, राधिका मासी ऐसा क्यों करेगी? बोलो। राजू, अरे तुम लीजिए, पूछ लीजिए इनसे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कपड़े बदलने आ गई, वहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही। चलो तुम लोग भी ड्रेस बदलो, चलो। मम्मी, थोड़ी गलतफहमी हुई। राजेश भाई, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मासी, प्रणाम। प्रणाम। पहले आप ये बताइए कि आपने इस संतू को इस घर की चाबियां दी थी या नहीं? संतू? हाँ, संतू ने, मतलब मैंने उसको चाबी दी? नहीं, मैं क्यों उसको मेरे घर की चाबी दूंगी? मैंने नहीं दी। काकी, आपने तो मुझे चाबी दी नीचे। नहीं, मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दिया। हाँ, बंधु, सचमुच मैंने चाबी नहीं दी थी उसको। जोयू, वरना भाभी यही इसका प्लान था कि राधिका मासी के पर्स से चाबियां निकाले, यहाँ आए, तिजोरी साफ करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, है ना? चोरी करने आई है ये? Yes. अरे बंधु, मैं क्यों दूंगी इसको चाबी? ये चोरी करने आई है। माँ, आप शांत हो जाइए। आप कपड़े बदलने आई थी ना? हाँ। चलिए, आप कपड़े बदलिए। चाबी दे मेरी। राजेश भाई, मैं सच कह रही हूँ, काकी शायद भूल गई होगी, उन्होंने मुझे चाबी दी। हाँ। ओहो, इसे तो ये भी पता है कि राधिका मासी को अल्जाइमर है। वाह, पूरी रिसर्च करके डाका डालती है तुम्हारी टीम, है ना? नहीं राजेश भाई, मैं मेरे कृष्णा की कसम खा के कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है राजेश भाई, सच्ची में मैं सच बोलूं। राजेश भाई, अपने समझाइए ना प्लीज। राजेश भाई, आप इसकी बातों में मत आइएगा। मैं इस टाइप के क्रिमिनल लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, क्रिमिनल। ओहो, देखो, जैसे ही पकड़े गए रोना धोना चालू। मेरे कृष्णा की कसम खाती हूँ, क्या पता वो कृष्णा इसका असली बेटा है भी या नहीं। राजेश भाई, ये पूरी की पूरी फैमिली एक फ्रॉड फैमिली है।
हेलो, 1 घंटा दे रहा हूं तुम्हें। 1 घंटे में अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो मेरी सही दर्शन नाइट सोसाइटी से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा, समझी तुम? बोलो अथर्वा। डैडी, शायद दादी को फिर से अल्जाइमर्स का अटैक आ गया है। उन्होंने पहले संतू आंटी को चाबी दी और बोला कि दवाई लेकर आओ, और फिर अब वो खुद भी चली गई है। मैं यहाँ दरवाजे पे खड़ा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। I mean, आधा सामान पैक हो गया है, बस थोड़ा ही बाकी है। वो किसना और उसके पापा ने ऊपर छत पे रियाज करने गए, मैं उसमें दखल नहीं देती। वो आएंगे तो हम निकल जाएंगे, फटाफट निकल जाएंगे। आपको तलाशी लेनी है तो ले लो, लो सबकी तलाशी ले लो। कुछ नहीं चुराया हमने आपकी साई दर्शन सोसाइटी से। वो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, इसलिए सॉरी वन्ना भाभी। I mean, I'm sorry, संतू जी, sorry. हम सब शर्मिंदा है कि हमने आपका स्वागत इस तरह किया है इस शहर में। प्लीज हमें हमारी गलती सुधारने का मौका दीजिए। आप रुक जाइए, मत जाइए। लेकिन एक छोटा सा डाउट है मुझे। तक्कू भाई, वरना भाभी क्षमा, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। वो मैंने इनको इनके बेटे से सीढ़ियों पे बात करते हुए सुना। ये कह रही थी कि इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, है ना? ये बोला था ना आपने? जोयू तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं चाहती कि हम सबको पता चले? बोलिए। एक मिनट, बताइए जी, क्या बात है? वो हम लोग जब सुबह की ट्रेन से आए ना, तो किसी ने सुबह सुबह किशन के पापा का बटुआ चोरी कर लिए। जो थोड़े से पैसे थे वो भी चले गए। कोई कहता है ना, मुंबई सपनों का शहर, यहाँ के सबके सपने पूरे हो जाते। शायद ऊपर वाले ने सही ही किया, सपने पूरे कर दिए। हमारे नहीं तो उस चोर के हिस्से ही। उसका भी पहला दिन होगा ना मुंबई में। उसके लिए मुंबई सपनों का शहर साबित हुआ और हमारे लिए हादसों का। जो था सब चला गया। संतू, सॉरी, हमको जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सब हुआ है। सो सॉरी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम हमारे पास आ सकते हो। बस इसीलिए मैं सुबह कृष्णा को बोल रही थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारी परिस्थिति के बारे में। और क्या है ना कि सब लोग अच्छे लोग हैं,
आपको पता चलता हमारे बारे में तो आप सब लोग हमारी मदद करते हैं। और कृष्णा के पापा हमेशा कहते हैं कि दूसरों की मदद की जरूरत उन्हें पड़ती है जो खुद की मदद नहीं कर सकते। जब पता चला आपको ये संतुड़ी ऊपर सुबह से ये सब सामान बेच क्यों रही है? ए डक्कू भाई, असली चोर तो आप है। ऐसे आके क्यों चुरा रहे हो? अरे अरे संतु जी, आई मीन मैंने आपने से नेक लोगों पे शक किया। सॉरी। क्या आप भी? आपको देख के ना मेरे को मेरी 4th क्लास की टीचर की याद आती है, दक्षा व्यास। वो कैसी थी पता है? वो ना बाहर से ऐसा एकदम ऐसा सख्त होने का नाटक करती थी और हमको सोटी से मारती थी और फिर अकेले जाके रोती थी। आप अपना काम कर रहे थे। डक्कू भाई, आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें आपसे शिकायत है। इतना कुछ हुआ आपके साथ और आपने उसकी भनक तक नहीं लगने दी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमारे पास आइए। हाँ? ना राजेश भाई, आप जरा भी चिंता मत करो। ये इतने सारे बैठे ना हमारी चिंता करने के लिए। हमें रास्ता निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, ये खुद हमारे लिए रास्ता निकाल देंगे। हाँ, हाँ दादा, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ओके। क्या हुआ? पंडित जी की तबीयत खराब हो गई है तो पूजा के लिए वो नहीं आ पाएंगे। ओह माय गॉड, आप क्या करेंगे? इसी बात का डर था मुझे कि पूजा में कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक होगा राज। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जस्ट थिंक पॉजिटिव, ओके? रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला हमारे लिए रास्ता बनाता है। एक गाना था ना आपने? ओह माय गॉड, तो डाकू अंकल की तरह क्यों बात कर रहा है? मैं कितना एक्साइटेड था आज पहली बार पूजा देखने के लिए, पर मैंने डैडी को कहते सुना कि पंडित जी नहीं आ रहे हैं। अब क्या होगा? तो फिक्र मत कर। याद है ना, यहाँ आने से पहले भगवान ने हमें क्या कहा था? मुसीबत के वक्त भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की देर है। हाँ, इस बार वो कौन सा रूप लेकर आने वाले हैं? तो पूजा शुरू करने से पहले राजेश जी और वंदना जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने आपके घर पे सत्यनारायण की कथा का अवसर मुझे दिया है। वाह, क्या बात है। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। सच में ऊपर वाले ने बिल्कुल सही दिन पे आपको भेजा है हमारे यहाँ। ठाकर करे ठीक। तो पूजा शुरू करते हैं। जी जी, चलिए। क्या हुआ? और डराना नहीं चाहती थी, ओ बस एक चेतावनी देनी थी। ओ क्या है ने कि आपके मुंबई में ना ऐसे सब फटाफट होता है ना, 2 मिनट में नूडल्स और 30 मिनट में पिज्जा, झपाटक बोले ना कोनो। पर ये कृष्णा के पापा है ना, वो पूजा में ऐसा नहीं करते। वो हर एक श्लोक बोलेंगे और उसका मतलब भी हम जाएंगे। तो
कोई उन्हें ऐसा नहीं बोलेगा कि महाराज जल्दी करो हैं। अबे मंजूर हो तो बोलो। बिल्कुल मंजूर है। क्या बात, क्या बात। वाह, बिल्कुल मंजूर है संतू जी, हमको ऐसे ही पंडित की जरूरत थी। अरे वाह। धर्मेश जी आप अपना टाइम लेकर शांति से पूजा कीजिए। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो पहले आप हाथ जोड़िए और भगवान का स्मरण करेंगे। बोलो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय। स्थान ग्रहण करें। थैंक यू धर्मेश भाई। मैं आपको बता नहीं सकता आपने आज मेरे परिवार के लिए क्या किया। सचमुच हमारे घर में इतने सालों से पूजा हो रही है, लेकिन आज जो शांति मिली ना पूजा करके, वो कभी नहीं मिली। सचमुच क्या पूजा पड़ता है। शांति तो मिलनी थी ना काकी। मैंने आपको क्या बोला था, ये किशन के पापा है। अरे ये कृष्ण के पापा है ना, वो ऐसे 2 मिनट वाली पूजा करते ही नहीं है। हाँ, आप लोग पे मुंबई शहर में ना वो 30 मिनट वाला पिज्जा खा के पेट भर जाता होगा, पर वो 2 घंटे मेहनत करने के बाद जब ऊंधियो खाते हैं ना और मन भरता है ना, उसका मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मेश भाई ये आपके लिए। अरे ये क्या है? दक्षिणा इतने अच्छे से पूजा कराने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अरे क्यों? वो आज मुंबई में मेरा पहला दिन है, और जब मैं गांव से चला था ना राजेश जी, तब भगवान से प्रार्थना करके चला था कि हे भगवान, अब एक बात का ध्यान रखना कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उसकी तेज रफ्तार में कहीं मेरी सादगी ना छीन जाए। और आपके द्वारा ये मुंबई शहर की शुरुआत सत्यनारायण की कथा से हुई है। क्या बात। और ऊपर वाले ने आपके द्वारा मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं। चलो सीरियस बातें अब बहुत हो गई। मम्मी आपने कहा था ना कि पूजा के बाद मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। हैं? अंकल उसका कुछ इंतजाम हुआ है? मनोरंजन का तो सखी ओ क्या राजू भाई यार, एक गाना वाना हो जाए ना यार जरा। कितना मस्त गाना गा। सब लोगों को गाना सुनना है कि नहीं राजेश भाई? हाँ, राजेश भैया प्लीज एक गाना। राजू डैडी प्लीज। राजू गा। गाओ। अरे क्या संतू, कहाँ वो कहाँ मैं? नहीं, मैं तो अपनी भक्ति में बस थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। थोड़ा बहुत? अरे कमाल का गाते आप। इनफैक्ट आज सुबह ही हमने सुना आप इतना प्यारा भजन गा रहे थे कि हम इससे तल्लीन हो गए। अरे सुबह 4:30 बजे। मतलब शायद सरस्वती देवी आपके गले में वास करती है। हे भगवान,
अरे आपने अभी मम्मी को गाते हुए कहाँ सुना है? आप भी गाती है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा शास्त्रीय संगीत वंगीत नहीं, मैं तो बस 2 घड़ी गम्मत है। हाँ गाओ गाओ, कोई बात नहीं। पर मैं ना कोई भी गाना हो ना उसका फटाफट गुजराती गरबा बना देती हूँ ऐसे। हाँ बाप रे, अरे बाप रे। ना होए। केम ना हो? आपने देखा है कभी? अभी बताती हूँ। गा। ठीक है। पर मुझे ना गाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए तो। गाने के लिए? अरे बाप रे। अच्छा, गाने के लिए हाँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा से पकड़ रखो, पकड़। हाँ झट कर झट। बस इतनी जगह। बस हाँ, चलेगा चलेगा। गाना है उसमें काहे की जगह। हाँ गाओ। अरे शर्म क्या, चालू कर चालू अच्छा कर। ठीक है गाती हूँ। हाँ 1 मिनट। हे जी रे हंतु कृष्णा के पापा छोड़ के आए घर बार, मुंबई शहर के साई दर्शन में मिला उनको नया परिवार, मिला उनको नया परिवार। ऊपर वाले तूने हमको उम्मीद से दुगना दे दिया, अनजानों को अपना बना ले, ऐसी वागले की दुनिया रे, ऐसी वागले की दुनिया। धर्मेश भाई। राजेश जी नहीं। अरे आपके लिए नहीं है, अरे संतू जी और कृष्णा के लिए। आपने क्या कहा था कि आप पूजा के पैसे नहीं लेंगे, ठीक, लेकिन मनोरंजन के कार्यक्रम के तो ले ही सकते हैं। अच्छा, आपने क्या कहा था कि अतिथि देवो भव। आप हमारे इस साई दर्शन में मेहमान हैं, और मेहमान भगवान होता है, भगवान को भोग तो चढ़ाया जाता है। अरे लीजिए धर्मेश भाई, इतना मत सोचिए, लीजिए रखिए। हाँ धन्यवाद। એટલે 2 ઘડી ગમ્મત लगता है संतू आंटी के आने से सिर्फ मैं ही नहीं, अब पूरा साई दर्शन भी हंसता रहेगा। हाँ लो, क्योंकि जब भी शादी में जाते हो ओवर ईटिंग करते हो, फिर तबीयत बिगड़ जाती है तुम्हारी। कितने काउंटर्स हैं? काउंटर्स ही काउंटर्स, मतलब तो क्या वो लाइव काउंटर, चाट काउंटर, सैलेड काउंटर। सीरियसली मुझे लगता है ना, उनको एक काउंटर सिर्फ ये बताने के लिए बनाना चाहिए था कि कौन से काउंटर पे कौन सा खाना है। मतलब एक तरह का ना हेल्प डेस्क काउंटर है कि नहीं? सैलेड ही कम से कम 4 प्रकार के थे, वो पास्ता सैलेड, स्प्राउट सैलेड, ग्रीन सैलेड, फिर वो और क्या, वो चना सैलेड। अरे बाप रे, मतलब इतने सैलेड मैंने एक साथ एक जगह नहीं देखे थे कभी। इतनी वैरायटी इतनी कहाँ थी? पानी पूरी के सिर्फ 3 ही टाइप थे, एटलीस्ट 6 होने चाहिए। क्या? हाँ, और आइसक्रीम भी 2 टाइप के ही थे, वेनिला और चॉकलेट। बटर स्कॉच तो था भी नहीं। देखो क्या एटीट्यूड है तुम लोगों का? हाँ, तुम लोग एग्जैक्टली वही देखते हो जो नहीं होता है, जो होता है उसकी तो तारीफ करो। डैडी, ये ना आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हे हेलो, आप कम में ही खुश हो जाते हो। कुछ भी नहीं। तो फिर आप समझा लो, आपको भी आइसक्रीम की वैरायटी कम ही लगे। क्या हो? हाँ तो डैडी, मैं ये कह रही हूँ कि शादी अच्छी थी, बट इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम वाह वाह करते बैठे। ओह राजा भाई, राजा भाई, एसिड थोड़ी एंटासिड है आपके पास? वो मेरे घर पे थी, 2 ही बची थी, एक वो ज्योति खा गई और एक वो झालर विद्युत। थैंक यू वन्ना भी। ओवर ईटिंग हुई ना आपकी भी? जरा खा लिया ना? क्या लेविश था स्प्रेड, बाप रे। मतलब वो था ना कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ वाली फीलिंग आ रही थी। लेविश
क्या अजय भाई आप हैं, कुछ भी है। ओ पानी पूरी के काउंटर में देखा था, 3 टाइप का तो पानी पूरी था खाली। एग्जैक्टली आइसक्रीम देखी, 2 टाइप की आइसक्रीम खाली। एग्जैक्टली और दाल सिर्फ 4 टाइप की है ना अर्शद भाई? एग्जैक्टली कम है? दिख रहा है हाँ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वरना भी है। कंजूसी दिखा गया वो झालर मेहता। कंजूसी? और नहीं तो क्या। और गेस्ट सिर्फ 500 गेस्ट। अरे ऐसे कितने सारे लोग थे जिनकी शादी में वो खुद था, क्या बुलाया नहीं उनको। बोलो ये चिंदी चोर मेहता सिर्फ 20 लाख में पूरी शादी निपटा दिया। 20 लाख में? एक मिनट, 20 लाख कम है अर्शद भाई। अरे 20 लाख क्या होता है यार, वरना अभी हाथ का महल है। तो हजरत भाई 20 लाख में 2 के बाद 6 शून्य होते हैं। गणित मारे को भी आती है अजय भाई, और बहुत अच्छी आती है। एक मिनट, ये गोली खा के आपको समझाता हूँ, तो अभी समझिए क्या है। 1000 गेस्ट होंगे लगभग, बराबर है? तो 2000 की थाली पकड़ो तो 20 लाख रुपए तो खाना पीने में हो गया है। डेकोरेशन, फंक्शन, वेन्यू, सब जो, और वो इनविटेशन कार्ड, वो भी आजकल कम से कम 500 रुपए का आता है। 500 का कार्ड? तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो राजे भाई? अच्छी शादी करनी हो तो कम से कम 2 करोड़ रुपया तो खर्चा हो ही जाता है आराम से। एग्जैक्टली मेरी फ्रेंड ईरा है ना, उसकी क्लासमेट की शादी हुई अभी गुड़गांव में, तो वहाँ दूल्हा दुल्हन ऐसे स्टेज पे लिफ्ट से आए, फुल बॉलीवुड स्टाइल शादी। वीडियो देखने में जो मजा है ना डैडी, शादी हो तो ऐसी हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सखी, ये गुनगुन की शादी तू देख, हेलीकॉप्टर से ऐसे दूल्हा वूल्हा एंट्री मारेगा तू देख। और उसके लिए मैंने 3 करोड़ साइड में ऐसे किनारे कर दिए। 3 करोड़? तेरे में फ्लैट आता है अंधेरी में? हाँ तो फ्लैट ही तो लिया है मैंने। अभी गुनगुन की शादी करनी होगी ना तभी बेच डालूंगा, तब तक भाड़ा आ रहा है। कमाल है हर्षद भाई, आपने अभी से इतनी प्लानिंग करके रखी है। फिर अरे बेटी की शादी की प्लानिंग तो उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। क्यों सिर्फ शादी क्यों? बेटी की पढ़ाई और करियर की भी प्लानिंग की होगी ना आपने? वो सब खर्चा तो महीने की कमाई से ही निकल जाता है। पर राजेश भाई, लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा होता है बेटी की शादी। चलो अभी मैं जाता हूँ, वरना जितनी देर जागता रहूंगा ना उतनी देर ये एसिडिटी बढ़ जाएगी। हमारे को एक और एंटासिड लेना पड़ेगा। चलो मैं निकलता हूँ, बाय बाय बाय। चलो गुड नाइट राजेश भाई, गुड नाइट। चलो गुड नाइट। अरे 20 लाख क्या होता है यार, वरना अभी हाथ का महल है। अच्छी शादी करनी हो ना तो कम से कम 2 करोड़ रुपया तो खर्चा हो ही जाता है। गुनगुन की शादी तू देख, हेलीकॉप्टर से ऐसे दूल्हा वूल्हा एंट्री मारेगा तू देख। और उसके लिए मैंने 3 करोड़ साइड में ऐसे किनारे कर दिए। लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा होता है बेटी की शादी। क्या हुआ? हाँ। सोए क्यों नहीं हो? पता नहीं, नींद नहीं आ रही है। सच में ओवर ईटिंग हुई क्या? हाँ, बोला था ना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए तुम्हें। कमरे में चल लेता हूँ। हाँ
हाय प्रेमा। तू कल शादी में क्यों नहीं आई? कौन सी शादी? कलवानी जी की बेटी की। अच्छा, बट मुझे कोई इनवाइट नहीं आया, कोई कार्ड आया नहीं, तो मैं शादी में कैसे आ जाती? ऐसे कैसे हो सकता है? जब कोरियर वाला मेरे घर आया था तो उसके हाथ में तेरे घर का भी कार्ड था। जानती है, कलवानी जी पूछ रही थी कि बागले क्यों नहीं आए। बट अच्छा, मैं उन्हें कॉल करके बात कर लूंगी, बट मुझे एक्चुअली कार्ड मिला ही नहीं। हो सकता है मिसप्लेस हो गया हो, है ना? कार्ड एक बॉक्स में था, उसमें नमकीन काजू का पैकेट और अगरबत्ती के कोन्स का सेट भी था। तुझे पता है कि वो 100 इनविटेशन छपवाए थे उन्होंने स्पेशल लोगों के लिए। बाकी सबको तो उन्होंने फोन से इनविटेशन भेज दिया था। तुझे शादी नहीं मिस करनी चाहिए थी। नहीं, राइट, बट मुझे पता होता तो मैं पक्का आती ना शादी में। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं बात कर लूंगी उनसे। हाँ चल, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूँ, बच्चों का आने का टाइम हो रहा है। ओके, बाय। ऐसे कैसे नहीं मिला कार्ड मुझे? अथर्वा, तो ना कोई शादी का इनवाइट आया था क्या? उसके साथ नमकीन और ड्राई फ्रूट्स, काजू, ये सब। वो मैंने अकेले नहीं खाए थे, दीदी ने भी शेयर किया था और डैडी ने भी थोड़ा सा खाया था। डैडी ने भी खाया था? मतलब डैडी को पता था कि ऐसा कोई कार्ड आया है शादी का? हाँ, देखा ही था। उन्होंने वो बॉक्स में से कार्ड अलग किया, फिर वो अगरबत्ती के कोन मंदिर में रखे और वो नमकीन और काजू हमारे साथ शेयर किए। हैं? तो डैडी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी का कार्ड आया था? हमारे राज, बताना तो चाहिए। हद है। चलो, ये कैसे टूटी? कैसे टूटी है? मैंने जब भी मेरी गाड़ी पार्क की तभी मैंने चेक किया था, सब बराबर था। ये टेल लाइट कैसे टूटी? तेरे पास कुछ सबूत है कि जब तू अपनी ये कार पार्क कर रहा था तो उस कार की टेल लाइट नहीं टूटी थी? सीसीटीवी चेक करना है, पता चल जाएगा गाड़ी कैसे ठुकी। नो 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 नो, पहले तू एप्लीकेशन दे, उसमें कारण लिख, उसके बाद परमिशन मिलेगी। यही रूल है। और रूल तेरे रूल की तो मैं भी चेयरमैन हूँ सोसाइटी का, समझा ना? हमारे पास भी सीसीटीवी का पासवर्ड था जो तूने चेंज किया। तूने? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तू सीसीटीवी का गलत इस्तेमाल कर रहा था पर्सनल यूज के लिए, ये जानने के लिए कि गुनगुन और शिखर आपस में बात करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कितने डिस्टेंस से करते हैं, है ना? पापा, आप ऐसे कर रहे थे? करना पड़ता है बेटा, क्या बेटी की फिक्र तो हर बाप को होती है ना, और पापा को तो सब पता होना चाहिए, है कि नहीं? वैसे तो ये गाड़ी खुद चला के किधर जा रही थी क्या? हाँ, 2-3 हफ्ते से तो मैं ही ड्राइव कर रही हूँ। लो, और पापा को तो पता ही नहीं है। कल शाम को भी तू गाड़ी लेके गई थी ना? ये गाड़ी की टेल लाइट तूने तोड़ी? टूटी होगी। हाँ, वो रिवर्स करते समय कुछ टकराने की आवाज तो आई थी। नुकसान, इतना बड़ा नुकसान किया तूने मेरा, इतना बड़ा। तेरी तो सैलरी में से काटूंगा, तू देख। और आज से तेरा गाड़ी चलाना बंद। चाबी दे। अरे, चाबी दे। हर्षद अंकल, ये क्या बात हुई? हाँ, कहा आप गुनगुन से इतना प्यार करते हो, इसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो। इसकी शादी के लिए तो आपने 3 करोड़ अलग से बचा के रखे हुए, और ये 3000 का खर्चा आप इसकी सैलरी से काटेंगे, और तो और इसका कार चलाना बंद कर देंगे। ये दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। इसके शादी का खर्चा आपके शान से रिलेटेड है, और इसका कार चलाना इसकी इंडिपेंडेंस है ना? वाह वाह सखी बेटा, वाह, क्या जवाब दिया है तूने अपने स्पंटर अंकल को। फिर भी गुनगुन का गाड़ी चलाना बंद, बंद मतलब बंद, बस। हर्षद अंकल, छोड़ना सखी, मेरी शादी होगी ना, तब मैं पापा से एक ब्रांड न्यू कार लूंगी और वही चलाऊंगी। तब तो पापा खुशी खुशी दे देंगे। इनफैक्ट उस पे एक बड़ा सा रिबन भी लगा के देंगे, है ना पापा? वो तो शादी के खर्चे में इंक्लूडेड है। चला, लेके जा जा। कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। चल। अरे
वहीनी हाँ क्या ढूंढ रही है आप? ये शादी का कार्ड आया था क्या आशा कोई? हाँ, कल मैं चादर बदली कर रही थी तब गद्दे के नीचे देखा है मैंने केप और कर। रुको मैं लाती हूँ। गद्दे के नीचे शादी का कार्ड? वहीनी मुड़ गया होगा तो सीधा करने के लिए रखते हैं ना, तो रखा होगा किसी ने। शादी का कार्ड मुड़ गया होगा? कमाल करती है सीरियसली। नहीं, अरे ये कलवानी जी के घर की शादी का कार्ड नहीं है, कोई दूसरा कार्ड होगा आशा। ये भी नहीं है? हाँ, मैंने डीप और ड्रॉवर में भी देखा है एक केप और कार्ड। रुको लाती हूँ। ये देखो, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये भी कलवानी जी के घर की शादी का कार्ड नहीं, एक और कार्ड होगा आशा। ये भी नहीं है? नहीं। देवा देवा देवा, वही नहीं, आप और आपका केप और कार्ड ढूंढ लो, मैं चली दूसरे कमरे में साफ सफाई करने। हाँ ठीक है, हाँ चले गए। मेरा ये गार्लिक ब्रेड ठंडा हो गया है, इसे भी हाथ में पकड़ के गरम कर दे। सखी, तू गुस्से में इतनी गरम है कि ये हाथ में पकड़ी हुई कॉफी भी ठंडी नहीं हो रही है यार। एंड आई एम सरप्राइज कि तुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। किस बात पे गुस्सा? क्या हो गया? क्यों टेल मी? तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं? नहीं, और अगर जोड़ते भी हो तो आई डोंट नो। नहीं जोड़ते होंगे, क्योंकि ये हेडेक ना लड़कियों के पिता को ही होती है, जैसे हर्षद अंकल को है। हाँ बट हर्षद अंकल किस बात की टेंशन ले रहे हैं? हम लोग तो एकदम सिंपल सी शादी करने वाले हैं ना गुनगुन। सिंपल मतलब हमारे 5 फंक्शंस नहीं होंगे? क्या 5 फंक्शंस? हाँ, मैं क्रेन से स्टेज पे एंट्री नहीं लूंगी क्या? तुम कैसी बात कर रही है? और संगीत में बॉलीवुड सिंगर्स नहीं आएंगे? गुनगुन, तुम तो ये सब बहुत ही खर्चे वाली बातें कर रही हो, और हम लोग तो भागकर ऑलमोस्ट शादी कर चुके थे। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि पापा जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा रहे थे। पर अब तो तुम उनकी सारी शर्तें पूरी करके मुझसे शादी करने वाले हो ना, तो हम एक ग्रैंड शादी करेंगे। पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, रिसेप्शन, और खर्चे की टेंशन तुम मत लो, वो सब पापा देख लेंगे। यही प्रॉब्लम की जड़ है। ऐसे एक्सपेंसिव शादी करने के एक्सपेक्टेशन की वजह से ना पेरेंट्स को स्ट्रेस होता है। फेयर है ना। सखी, राजेश अंकल तेरी शादी में खर्चा नहीं करना चाहेंगे क्या? वो खर्चा करना चाहेंगे भी ना, तो भी मैं उन्हें करने नहीं दूंगी। अरे ऑलरेडी उन्होंने मुझे बड़ा करने में मेरी स्टडीज के लिए खर्चा किया है, जो जरूरी था, लेकिन शादी में इतना खर्चा करना इज अननेसेसरी। एंड यू नो व्हाट, मैं अपनी शादी का खर्चा खुद उठाऊंगी, अपने मम्मा डैडी पे बोझ नहीं डालूंगी, और ये बात मैं डैडी को भी समझाऊंगी और मम्मा को भी। हाय बंधु। हाय। क्या? ये शादी का कार्ड मुझे टेबल के पीछे मिला। शायद गिर गया होगा। गिर गया होगा। और ये वाला कार्ड गद्दे के नीचे गिर गया था। ये वाला कार्ड अलमारी में कपड़ों के बीच गिर गया था। ये वाला कार्ड वो ड्रॉअर के अंदर गिर गया था। और ये वाला वॉशिंग मशीन के पीछे गिर गया था। गिरे हुए कार्ड है ना? एक और कार्ड गिरा होगा कहीं, देखा तुमने? वो कलवानी जी के घर की शादी का कार्ड। कलवानी, वो ऐसे बड़े से डब्बे में आया था, उसके साथ स्नैक्स थे, सॉल्टेड काजू। हाँ, अथर्व सखी खा रहे थे। हाँ, अथर्व ने बताया कि तुम भी खा रहे थे उनके साथ। हाँ, थोड़े खाए। तो मतलब कार्ड देखा? कार्ड होगा, लेकिन हाँ क्या, लेकिन ठीक है ना। अरे ठीक है क्या? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि कलवानी जी के घर से शादी का कार्ड आया था? तो क्या फायदा, जाने वाले तो है नहीं। अरे ऑफ कोर्स जाना था मुझे। क्यों जाना है? थैंक यू बोलने के लिए जाना। उन्होंने कितने केटरिंग के ऑर्डर्स दिलवाए मुझे। यहीं से देंगे ना, जो भी आशीर्वाद, थैंक यू यहीं से भेज देंगे। थैंक यू कलवानी जी। ट्रैफिक कितना होता है बंधु, सोचो, वो शादी में पहुंचते पहुंचते कलवानी जी के बेटे को बेटा हो चुका हो। कुछ भी बोल रहे हो। मतलब अगर हम किसी की खुशी में शामिल नहीं होंगे ना राज, तो कल को कोई और भी हमारी खुशियों में शामिल नहीं होगा। वही चाहिए। क्या? अरे सर, स्प्रेडशीट में कब का फाइनल कर चुका हूँ, तो फिर ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं?
सॉरी 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 सर। अरे दासानी क्या किया ये? अब कैसे पता चलेगा कि हॉल का किराया कितना है? मैं साफ करता हूँ ना सर, रुकिए। नहीं, लो, अब डेकोरेशन का जो किराया था वो भी पूरा गंदा कर दिया तुमने। सर ये हॉल डेकोरेशन, सर ये किस क्लाइंट का बजट है? मेरा। हाँ? सर आप खुद क्लाइंट है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? उलट आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना? अरे ये वो खर्चा है जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। आई नो मतलब आपको पता है मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? हाँ? नहीं तो सर वो मतलब आप बताइए तो आई विल कम टू नो। ऐसा रुकिए ना मार्फतिया जी, सर आपने अपने लिए समोसा नहीं मंगवाया ना, इसलिए इतनी चिड़चिड़ हो रही है। मैं मंगवा दूं अपने नहीं 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 नहीं, नो फालतू खर्चा। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। म्हणजे तुम्हारी शादी में कितना खर्चा हुआ था? सर मेरी शादी तो मंदिर में हुई थी। आई ने कुछ रिश्तेदार को वही बुलाया था और वहां ना बुधवार के दिन सब्जी और पूरी मिलती है, तो लंच भी उसी में हो गया, तो कुछ खर्चा ही नहीं आया सर। गरीब सर, मेरी मम्मी ने तो क्लियरली बोल दिया है कि तेरी शादी में 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगी, सारा खर्चा लड़की वालों पे डाल दूंगी। लड़की वालों पे डाल दोगे मतलब? ये क्या बात हुई? हाँ? क्या लड़की वाले इंसान नहीं होते? हाँ भाई हाँ। राजेश सर रिलैक्स। सर आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे सारा खर्चा आप पर आने वाला हो। राजेश सर, आपका बीपी तो ठीक है ना? वो क्या है ना मार्फतिया जी, इंसान का बीपी बढ़ जाता है ना तो उसे गुस्सा आता है। आई नो सब ठीक है। चलो तुम लोग काम पे लगो, चलो काम पे जाओ। क्या है सर, वड़ा पाव भेजूं? वड़ा पाव? अरे जाओ ना तुम यार। चलो मैं करवाता हूँ, साफ करवाता हूँ। Cheers. Mr. Wagli, all okay? Yes, sorry, थोड़ा दासानी के हाथ से चटनी गिर गई, सॉरी। कहिए मैम, कुछ काम था? मिस्टर वागले, मैं बताने आई थी कि आज मैं जल्दी जा रही हूँ और 2 दिन तक ऑफिस नहीं आऊंगी, सो यू विल बी द बॉस। ओके डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। आउट ऑफ टाउन जा रही है? एक वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ लोनावला में। डेस्टिनेशन वेडिंग है, सारे गेस्ट वहीं रुकने वाले, होटल कॉन्स्टेंटिपोल में। ओह, वो तो 5 स्टार है। वही। तो अंदाज़न क्या खर्चा होगा अगर 5 स्टार में शादी करेंगे तो? आई थिंक 2.5-3 करोड़ होता होगा। अच्छा। एनीवेज मैं निकलती हूँ। ओके 2 to 3 करोड़? क्या बात कर रहे हो? फोन पे आपने 150 रुपए बोला था, अब 500 रुपए बोल रहे हो। लेकिन भाई साहब, आपने फोन पे क्या कहा था? मैं शादी का कार्ड लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा बॉक्स लेके आए। ये दिखता बॉक्स जैसा है, लेकिन है तो शादी का कार्ड ही ना। लेकिन चार्जेस तो वजन के हिसाब से लगेंगे ना। देखो कितना। अरे संभल के, 2000 रुपए का एक कार्ड है। माफ दीजिए। यस सर। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, आप ऑफिस संभालना। आई नो। ओके। हाँ, आई मीन सर आप जाइए, मैं संभालूंगा सर। क्या बोला? तो नहीं अचानक निकल गए कुछ। राज ना कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए चिंता हो रही है मुझे। हम पतियां ना हमारे पति के बारे में चिंता ही नहीं करती। हमारे पति कितने भी मिर्ची की तरह तीखे और गर्म हो, हम पतियों को ना हर मिर्ची का अचार डालना जानती है। वही तो बात है ना संतू, राज तीखे और गर्म नहीं है, बल्कि बहुत ही नरम मिजाज के हैं, बहुत सीधे हैं। इसीलिए मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि उन्हें किसी बात का स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी ना हो। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अभी बच्चों की परेशानी ना हो, कहीं अथर्व ने कुछ ना कर दिया हो। ये स्ट्रेस दूर करने के लिए कमर तोड़ी रात दूं क्या? बोलो। देखो
हल्दी, अजवाइन और गुड़, इन 3 का ना चूरन बना के 2 बार दूध में डाल के पिला दो। हाँ, डिस्ट्रेस हो जाएगा, डिस्ट्रेस। 200 रुपए की है शीशी, मैं बना के दे दूंगी आपको। और राजेश भाई को ठीक हो जाए ना तो आपका ये जो कैटरिंग का बिजनेस है ना, उसके साथ मेरा भी प्रचार कर देना, स्टिकर चिपका देना मस्त। कमाल हो तुम, सीरियसली बिजनेस सेंस में हर्षद भाई की बहन हो। पापा मैं क्या कह रहा था, आप मेरी शादी में कितना खर्चा करने वाले हो? मुंह चुक गई तेरे को? पापा टॉपिक चेंज मत करो प्लीज। मेरे को पता चला है कहीं से कि आपने गुनगुन दीदी की शादी के लिए एक फ्लैट खरीद के रखा है। मैं अभी से बोल रहा हूँ, मुझे मेरी शादी गुनगुन दीदी की शादी से ग्रैंड चाहिए। गुनगुन की शादी के लिए फ्लैट खरीदा है तो तेरी शादी के लिए भी तो मैंने शेयर्स खरीदे ना, देख। बट अंकल दैट इज नॉट फेयर। अब फ्लैट के प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर शेयर के प्राइसेस कम हो गए तो? और आपने बोला ना कि स्टॉक मार्केट कोई हॉरर फिल्म से कम नहीं है। हाँ बरोबर है, लेकिन अगर शेयर्स के भाव ऊपर गए ना तो रियल एस्टेट से भी ऊपर जाएंगे और अगर नीचे गए तो ये इसकी किस्मत। और क्या यार पापा। अरे तेरे वो 5 बंगलो और 2 फार्म हाउस वाले जो पुन्नू मामा है ना, उन्होंने तो अपने हर बच्चे की शादी के लिए अलग अलग जमीनें खरीद के रखी थी। मैंने तो तेरे पापा को भी बोला कि ऐसे ही हमारे गुनगुन और विद्युत के लिए भी आप जमीन खरीद लीजिए, पर क्या है, जरूरी है जो तेरा भाई करे वो ही मेरे को करना है? 1 BHK भाई 2 BHK हमेशा क्या ये लगा के रखा है तूने? आवरी 1 BHK भाई 2 BHK भाई। केचप नहीं लाई, मैं केचप लेकर आती हूँ। हाँ 1 BHK 2 BHK दिमाग कर। हाँ बोलो राजेश भाई। हर्षद भाई, आप ये डॉक्टर मेहरोत्रा के क्लिनिक आ सकते हैं क्या? डॉक्टर मल्होत्रा, वो हार्ट वाला? हाँ भाई। क्यों? सब बताता हूँ, फिलहाल आप जल्दी पहुंचिए और किसी को बताना मत। हाँ ओके। मैं सोच रही हूँ राज का स्ट्रेस कम करने के लिए मैं और राज ना जिम ज्वाइन कर लें। कहते हैं कि कपल्स जब साथ में वर्कआउट करते हैं ना तो स्ट्रेस भी कम होता है और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। इनफैक्ट तुम और धर्मेश भाई भी हमारे साथ आ सकते हो। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? क्या है जिम में? क्यों? जिम में आपका जो मशीन होता है ना, वो पट्टी वाला जो ऐसा घूमता रहता है ट्रेडमिल। हाँ वो, उसमें दौड़ के आपका वजन जितना कम नहीं होता ना, उतना वजन हम लोग ना वो रिक्शा का भाड़ा बचाने के लिए जो चल रहे थे ना, उसमें हो जाता है। तो हाँ, वो मेथी का आटा घुटते ना बांधे मजबूत होता थी, और वो उकड़ी करके बैठते ना दाल पीसने के लिए, उसमें घुटने जोरदार रहते। तो एक सेकंड। हाँ हेलो हेलो वंदना जी, मैं खन्ना, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ मिस्टर खन्ना, आपका नंबर सेव्ड है मेरे पास, बोलिए। दरअसल मैं मिस्टर वागले को ट्राई कर रहा था, उनका फोन नहीं लग रहा है, तो सोचा आपसे पूछ लूं। बताइए ना क्या हुआ। देखिए, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप पर्सनल लोन ले लीजिए, ये म्यूचुअल फंड मत तोड़िए, अभी मार्केट बहुत डाउन है। हम म्यूचुअल फंड क्यों तोड़ेंगे? मैं सामने देख रहा हूँ, एक मिस्टर वागले ने एप्लीकेशन किया है म्यूचुअल फंड तोड़ने का 10 लाख का। व्हाट? आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं राज से बात करके आपको कॉल करती हूँ। ओके ओके श्योर। ओके। क्या हुआ बाबे? ये राज पता नहीं। मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ मैं वो अभी हर्षद अंकल घर पे था। हाँ। उनको डैडी का फोन आया। डैडी ने हर्षद अंकल को वो डॉक्टर मेहरोत्रा के क्लिनिक में बुलाया, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, उन्होंने बोला कि किसी को मत बताना। What? हाँ भाभी, वो स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले ऐसा केयर हुआ था हार्ट प्रॉब्लम का, लेकिन टेस्ट कराए थे तब कुछ नहीं निकला था। उस वक्त नहीं निकला, उसका मतलब ये थोड़ी कि अभी भी नहीं निकलेगा। आप क्या फोन में क्या कर रहे हो? जाओ ना उधर जाओ। मम्मी मैं भी आता हूँ। नहीं तुम मत रहो, तुम यही रुको, अगर मुझे किसी पेपर की जरूरत होगी तो तुमको कॉल करूंगी। ओके संतु, मैं आती हूँ। हाँ आप जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। हाँ। और चार्ज भी नहीं लूंगी। अब जाओ। हाँ जाओ। हाँ ओके।
आपने बात बिगाड़ ली है अभी राजेश भाई, पहले सोचना चाहिए था ना। आप जो करने को बोल रहे हैं ना, बहुत रिस्क है उसमें। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो लाइफ खत्म, समझो। मैं मानता हूँ मुझे पहले सोचना चाहिए था इसके बारे में, पर अब और देर नहीं करनी मुझे। ये पहले इग्नोर की ना सब बातें, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। भाई देखिए, खतरा तो खतरा होता है ना, है? नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दे सकता हूँ। अर्षद भाई प्लीज आप मुझे रोकिए मत, जो करना है अभी करना है, टाइम बहुत कम है मेरे पास। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ क्या तुम्हें? तुम यहाँ क्यों? What do you mean मैं यहाँ क्यों? क्या हुआ क्या तुम्हें? तुमने कहा टाइम नहीं तुम्हारे पास, किस चीज का टाइम नहीं? क्या बोल के रहे थे तुम? कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ है? हाँ? इसीलिए क्लिनिक में आए हो? अरे वरना अभी वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के क्लिनिक में? हाँ? देखिए क्या है कि 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है? उनको आज ही इन्वेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने हमारे को यहाँ पे बुला लिया। आपको नहीं बताना हर्षद भाई? हाँ? सीरियसली राज, तुम्हें बताने में हर्षद भाई? नहीं, डॉक्टर में रोज क्या हुआ है राज को? हाइपर एसिडिटी, स्टमक में माइल्ड इन्फेक्शन भी है, इसी की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही थी। टेंशन भी लिए बैठे हैं। किस बात का टेंशन? बोलोगे? मैं ठीक हूँ बंधु। नहीं, ठीक तो नहीं है, वरना अभी ये फिर से रिस्क लेने की बात कर रहे हैं। आपको पता है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, वो भी रिस्की शेयर में। रिस्क में ही फायदा है, यही कहते हैं ना आप हमेशा। अरे अगले 2-3 सालों में सखी की शादी करनी है मुझे। 10 लाख का 50 लाख करना है, तब मैं सखी की शादी कहीं ढंग से कर पाऊं। रियली? हाँ? मतलब सखी की शादी को लेकर इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि तुमको हाइपर एसिडिटी हो रही है? सीरियसली राज, क्या कर क्या रहे हो तुम? जस्ट हर्षद भाई 10 लाख का चेक है? नहीं, ये चेक आप ले रहे हैं एंड दैट्स फाइनल, ओके? म्यूचुअल फंड का पैसा शाम तक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो कर देता हूँ इन्वेस्ट, आपकी मेहनत की कमाई है रिस्की शेयर में। Can't believe this, seriously. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।